नमस्कार दोस्तों, जीके के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं लिथियम के बारे में। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है और जो परमाणु भार होता है वो 6.9 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है ये। और इसका जो प्रयोग सबसे ज़्यादा जो होता है वो ली-1 पे जो बैटरी आती है, मोबाइल्स की बैटरी में सबसे ज़्यादा होता है और पेसमेकर की बैटरी में भी होता है जी। जो अपन दिल में मतलब जिनका हार्ट वर्क नहीं करता उनके लिए लगाया जाता है ये। और मैं बात करूँ चिली के बारे में, चिली की जो राजधानी है वो सेंटियागो है। और ये किस लिए फेमस है? ये तांबे की खदानों के लिए फेमस है। और ये तांबे की खदान कहाँ पर स्थित है? ये मतलब क्या नाम है इसका? चिक्विक माता है। और अब मैं बात करूँ बोलीविया के बारे में। बोलीविया की जो है, बोलीविया की राजधानी है लापेस। और विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित राजधानी है बोलीविया लापेस। और अगर मैं बात करूँ ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये है टिन के लिए फेमस है। और भंडार मिलते हैं यहाँ पर, टिन के भंडार, एशियन के भंडार बहुत मिलते हैं। और ये कहाँ पर मिलते हैं? ये बोलीविया के पठार में मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट बात है मेरी कि नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए कौन से समूह को चुना गया है? ये नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समूह को चुना गया है, ये हैं जापान के हैं, ये निहोन हिंडाल्को समूह को चुना गया है इस बार का। मतलब ये 2024 के नोबेल की बात चल रही है यहाँ पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 105। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत को 14वें CPSE बनाया है, HAL 14वां CPSE किसे बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने HAL को बनाया है। और 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल किसको मिला है? ये मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है नाम। 2024 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल जिन्हें मिला है वो है मोंगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन जी। अगला हम बात करें तो मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट की बैठक हुई थी। अभी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक समिट की बैठक हुई थी और IOC की भी बैठक हुई थी। ये करंट के क्वेश्चन है ऑलरेडी ना। और मैं बात करूं 5वां नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला है? 5वां नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में मिला था। इसे सम्मानित सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बना था? ये बना था उड़ीसा बना था, फिर दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे पर महाराष्ट्र रहा है अपना। अब मैं बात करूं COP16 के बारे में बात करूं, सॉरी उससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करूं कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? ये विजया रहाटकर बनी है, विजया रहाटकर। नेक्स्ट हम बात करें COP16 के बारे में। इसका जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से? कोलंबिया से हुआ था। और UN की जैव विविधता सम्मेलन बोल सकते हैं इसको। ये COP16, एक COP वो अलग चलता है, COP29 अलग चलता है। ये जो COP16 चला है ये जैव विविधता के लिए चलता है ये, और UN की तरफ से चलाया जाता है। और इसका प्रारंभ कोलंबिया में हुआ था, है ना। नेक्स्ट हम बात करें COP29 की बैठक अभी लास्ट 2024 में कहाँ पर हुई थी? ये बाकू में हुई थी। अगला हम बात करें, मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। ये मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। तो इनके द्वारा लिखी गई बुक कौन सी थी? चेंजिंग इंडिया इनकी बुक थी। और यह 2004 से लेकर 14 तक हमारे PM रहे थे। और ये इन्होंने किस किस पद पर कार्य किया है? इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रहे, ये RBI के गवर्नर रहे, और UGC के हेड भी रहे थे ये। अगला हम बात करें बेलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किसको मिला है? ये एतानी बोनामाटी हैं एक, जिन्हें ये मिला है। और अगला हम बात करें, इसरो ने भारत का पहला एनालॉग मिशन का आरंभ कहाँ से किया था? एनालॉग मिशन का आरंभ लद्दाख से किया है। KM पुट्टास्वामी जो दिवंगत न्यायाधीश हैं हमारे, वो किस चीज़ के लिए फेमस माने जाते हैं? इन्होंने निजता का अधिकार के लिए न्याय का फैसला किया था, और जो आर्टिकल 21 में आता है जी। अगर हम बात करें USA के 47वें राष्ट्रपति के बारे में बात करें कि USA के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने चुनाव जीता है? वो जीता है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित हैं? ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। अगला है हमारा स्पीकिंग विथ नेचर। स्पीकिंग विथ नेचर किसकी बुक है? ये बुक है रामचंद्र गुहा की जी। बुकर अवार्ड के बारे में बात करें, बुकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया समंता हार्वे को जी।
ये बुक है समंता हार्वे को किया गया और इनकी जो बुक थी उसका नाम था द ऑर्बिटल नाम था। अगला हम बात करें, चर्चा में रही बुक कौन सी, बाय भारत मैटर्स। बाय भारत मैटर्स ये किसकी बुक थी, ये बुक है एस जयशंकर की बुक थी, बाय भारत मैटर्स। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में जिनमें भारत 2024 में जो इंडेक्स आए हैं मोस्टली और इम्पोर्टेंट उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपराध के मामले में भारत की रैंक क्या रही थी, ये 10वीं रही थी। और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 129। और भ्रष्टाचार में भारत की रैंक रही थी 93 रुपये दे के भ्रष्टाचार हो जाता था। रूल ऑफ लॉ में कितना जो रैंक रही थी वो 79 रही थी। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक रही थी वो तीसरे नंबर की, एशिया में तीसरा पावर मान लो। जेंडर इनइक्वालिटी के मामले में भारत की रैंक रही थी 108। और अगला हम बात करें कि HDI इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 134। और इंटरनेट शटडाउन के मामले में प्रथम रहा है, प्रथम बहुत जगह पर हुआ है। प्रकृति संरक्षण के मामले में भारत का स्थान है 176। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 156। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच रिवीजन के लिए। ये जनवरी 2025 का है और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना आज 13 जनवरी के दिन। जी थैंक यू सो मच।